तारिक टैडी, एक सितारा जो डूबकर भी चमक रहा है। बरे-सगीर पाको हिंद में कॉमेडी की बात हो और पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल्म हो, टीवी हो या स्टेज, पाकिस्तान ने ऐसे ऐसे नगीने पैदा किए हैं कि जिन्हें एक लंबे अरसे तक उनके बेपनाह टैलेंट और खुदादाद सलाहियतों की वजह से याद रखा जाएगा। ऐसे ही बहुत से नामों में से एक नाम है तारिक टैडी। तारिक टैडी अपने नाम की तरह दिखने में भी दान पान और कमजोर से थे, लेकिन उनकी कॉमेडी इतनी जानदार थी कि उन्हें पंजाबी स्टेज ड्रामे का हैवीवेट चैंपियन कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया। ऐसी मिसालें तारिक टैडी जैसे लोगों के लिए बनी हैं। 90 की दहाई में स्टेज के उफक पर उभरने वाले इस सितारे ने आते ही वो धूम मचाई कि लोग बस देखते ही रह गए। अपनी ताबड़तोड़ जुगतों से मुखालिफिन के छक्के छुड़ा देने वाले तारिक टैडी के सामने शायद ही कोई टिक पाया हो। उन्हें जुगतें बरसाने वाली मशीन गन कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि स्टेज पर उनकी स्पीड, बरजुस्तगी और वर्सेटैलिटी का मुकाबला करना उनके किसी हम असर के लिए करीब करीब नामुमकिन था। यही वजह थी कि तारिक टैडी अपने वक्त में पंजाबी स्टेज ड्रामे की दुनिया के महंगे तरीन अदाकारों में से एक थे। तारिक टैडी की जोड़ी को मस्ताना के साथ बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि मस्ताना तारिक टैडी से पहले ही दुनिया छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिला। बहरहाल तारिक टैडी हो या मस्ताना, दोनों की मौत इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हुई। तारिक टैडी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रोज पहले अखबार में छपने वाली एक तस्वीर ने मुझे हिला कर रख दिया। तस्वीर में दो छोटी बच्चियां हाथ में प्लेकार्ड उठाकर गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर खड़ी हैं। प्लेकार्ड पर लिखा है, हम तारिक टैडी की बेटियां हैं, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, गवर्नर साहब से अपील है हमारी मदद की जाए। तारिक टैडी के बारे में हमें इतना तो पता है कि उन्हें जिगर का आर्जा लाहक था और लाहौर के PKLI हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन वो जानबर ना हो सके। लेकिन हम समेत बहुत सौ को नहीं पता था कि उनके माली हालात इस कदर खराब हो गए थे कि उनकी बेटियों को माली इमदाद की अपील करते सड़कों पर आना पड़ा। यहाँ ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि अपने वक्त में स्टेज की दुनिया के किंग कहलाने वालों के आखिरी अयाम कसम पुरसी की हालत में गुजरते हैं। यहाँ मैं सिर्फ तारिक टैडी की बात नहीं कर रहा। आप शौकी खान को ले लें, तारिक जावेद का जिक्र करें, बब्बू बराल का तज़किरा छेड़ें या के मस्ताना की बात करें, सभी स्टेज के दुनिया के माने हुए नाम थे, और वो भी उस वक्त जब स्टेज ड्रामे का हाल खचाखच भरा होता था और लोग वहाँ किसी डांसर का फहश डांस नहीं बल्कि अपने पसंदीदा फनकारों की परफॉर्मेंस देखने आया करते थे। ये सभी अपने अपने वक्त के महंगे तरीन अदाकार थे। उनकी शमूलियत का मतलब था कि ड्रामा गारंटी हिट है। प्रोड्यूसर पैसे लेकर पीछे पीछे मिन्नतें तरले करते थे, लेकिन क्या बात है कि जब उनकी फनकारों का आखिरी वक्त आया या उन्हें कोई मुश्किल आन पड़ी तो उनकी जेबें खाली थीं। इन सब बड़े बड़े फनकारों के साथ उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम में जो भी हुआ बहुत ही अफसोसनाक और दर्द भरा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात तो हो सकती है, लेकिन ऐसा करना गैर इखलाकी होगा। ताहम फिर भी अपने देखने वालों की मालूमात में इजाफे के लिए बस इतना ही कहने पर इत्तफाक करूंगा कि तारिक टैडी ने पहले अपनी बीवी की वफात के बाद अस्मा रियाज नामी खातून से दूसरी शादी की, और यहीं से उनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसे रॉन्ग टर्न कहना बिल्कुल सही होगा। अस्मा से तारिक टैडी की दो बेटियां सफा और मरवा हैं। बदकिस्मती से शादी के 4 साल बाद अस्मा से भी तारिक टैडी की राहें जुदा हो गईं। अस्मा के मुताबिक तारिक बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, जिसे बकौल अस्मा के उसके देवर शहबाज की बुरी नजर लग गई। अस्मा के कहने के मुताबिक शहबाज उस पर बुरी नजर रखता था और उसकी वजह से तारिक टैडी की उससे अलैदगी हुई। दूसरी जानिब शहबाज ने अस्मा के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि तारिक टैडी की बीमारी की वजह दरअसल अस्मा थी। उसने तारिक की जिंदगी में इस कदर टेंशन भर दी थी कि उस बेचारे को अंदर ही अंदर मुहलिक बीमारियों ने घेर लिया और बिलाखिर उसकी जान चली गई। सच क्या है ये तो अभी साबित होना बाकी है, लेकिन हमने आपसे सिर्फ बातें शेयर की हैं जो मुख्तलिफ जराए से सामने आ चुकी हैं। अल्लाह पाक तारिक टैडी समेत इस दुनिया से जाने वाले तमाम फनकारों की मगफिरत फरमाए। लेकिन हमारे वो फनकार जिनका आज तूती बोलता है, कम अज कम उन्हें अपने आखिरी अयाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि खुदा न खास्ता उनके बच्चों को प्लेकार्ड उठाकर सड़कों पर ना आना पड़े।